इस दुनिया में 95% पैसा सिर्फ 5% लोगों के पास है और ये जो 5% पैसा है वो 95% लोगों के पास है। ऐसा क्यों? इस क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट दोनों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है ये कैश फ्लो का क्वाड्रेंट। अगर आपने इसको सही से समझ लिया ना तो समझ लेना आपने वेल्थ क्रिएशन का सीक्रेट भी समझ लिया। सो वेलकम है आज का आपके फाइनेंशियल एजुकेशन के सेकंड क्लास। और जो नॉलेज आज आप सीखने वाले हो ना वो एक नेक्स्ट लेवल की नॉलेज हो। सो इस वीडियो को सिर्फ देख कर छोड़ मत देना यार, इसको इम्प्लीमेंट भी करना। इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि एंड में मैं आपको एक फ्रेमवर्क दूंगा इस मॉडल को आपको कैसे इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में। और आपने इसकी पहली वीडियो नहीं देखी तो उसको भी देख लेना, उससे आपका फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो जैसे कि आप देख रहे हैं इस कॉन्सेप्ट का नाम है ESBI क्वाड्रेंट, जहां पर हर क्वाड्रेंट अपना एक अलग तरीका बता रहा है इनकम को जनरेट करने का। अब इसमें से कुछ लोग हैं जो हर क्वाड्रेंट से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं सिर्फ एक क्वाड्रेंट से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन ये जो राइट साइड के क्वाड्रेंट है ना BNI, यही वो दो क्वाड्रेंट है जो आपको लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकते हैं। और इन क्वाड्रेंट्स पर काम करने के लिए आपको चाहिए एक यूनिक स्किल्स और डिफरेंट माइंडसेट। बस तो चलिए हर क्वाड्रेंट को एक्सप्लोर करते हैं और अच्छे से समझते हैं कि वो क्या बोलता है पैसों को लेकर, क्या चीजें आपको समझ आ रही है। सो पहला क्वाड्रेंट है एम्प्लॉय। अब ये जो एम्प्लॉय है उसके पास है एक जॉब जिससे वो अर्न करता है, और मेजॉरिटी ऑफ लोग यही से अर्न करते हैं यार। ये करता है एक जॉब और यहाँ से आता है इसको पैसा, दैट्स इट। और कोई सोर्स ही नहीं है इनकम का, तो जनाब पैसा कहाँ से आएगा आपके पास? और हमें रिच बनना है। ये तो वही बात हो गई यार, बातें करते हो करोड़ों की और दुकान चलाते हो पकौड़ों की। इसमें और एक इंटरेस्टिंग बात पता है आपको, ये जो बंदा है और ये जो जॉब है उसकी, वो उसकी खुद की नहीं है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि मेरी जॉब है, मेरी नौकरी है, ये उसकी खुद की नहीं है, ये एक बिजनेस की जिसके लिए वो काम करता है। ये एम्प्लॉय आपसे काम करता है और बदले में अपना टाइम, एनर्जी और स्किल्स देता है, और बदले में मिलता है उसको पैसा और कुछ इंसेंटिव्स। लेकिन यार ये एक एक्टिव एम्प्लॉय है, जब तक ये काम करेगा तब तक इसको पैसा आएगा, और जब काम करना बंद तो पैसा आना भी बंद, या किसी वजह से इस बिजनेस में कुछ अफेक्ट हुआ और ये बिजनेस ही बंद पड़ गया तब भी इसको पैसा आना बंद। क्या चीजें आपको समझ आ रही है? अब मैं ये नहीं बोल रहा यार कि जॉब करना बहुत बुरी चीज होती है, हमें जॉब नहीं करनी है, जॉब गरीब करते, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ यार, पार्ट टाइम अपने लिए एक स्किल सेट तो बनाओ, ताकि आपको फ्यूचर में अगर आपकी जॉब चली भी जाए किसी वजह से तब भी आपको कोई ज्यादा फर्क ना पड़े, और जो आपकी इनकम सोर्स है वो बढ़ना स्टार्ट हो। और ये जो ई वाला क्वाड्रेंट है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, वैसे हर एक क्वाड्रेंट में प्रॉब्लम है। इसकी प्रॉब्लम क्या है? जैसे आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल गोल्स और फाइनेंशियल जो फ्रीडम है वो डिपेंडेंट है पूरा इस एम्प्लॉयर पर या बिजनेस पर जिसके लिए आप काम कर रहे हो। आपको कोई मैनेजमेंट का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आपको लोगों की सैलरीज प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रोसेस में उलझने की जरूरत नहीं है, कंपनी की ग्रोथ देखने की जरूरत नहीं है। बस आपको 9 to 5 आना है, अपना काम करना है और घर चले जाना है। लेकिन आप जॉब करते हो या करना चाहते हो तो मेरी आपको दो सजेशन है। पहली, अपने स्किल्स पर फोकस करो और स्किल्स को शार्प बनाओ ताकि आप अपनी कंपनी के लिए एक एसेट बन सको और एम्प्लॉयर की आंखों में देखकर अपनी एक्सपेक्टेड सैलरी मांग सको, बिकॉज यू हैव अ ब्लडी स्किल्स इन योर हैंड। आज तो हमारे सबका ये हाल है, अगर एम्प्लॉय HR सामने से पूछता भी है ना व्हाट इज एक्सपेक्टेड सैलरी, तो हमें ये बोलने की हिम्मत तक नहीं होती कि जो देना है दे दो, व्हाट इज दिस, कम ऑन, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, आपकी पोटेंशियल आपकी सोच से कहीं ज्यादा है। बस आपको अपनी स्किल्स पर फोकस करना है और उसको शार्प बनाना है, तो आपको कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा अपनी। पर इंडिया में खास करके स्किल सेट्स की बहुत कमी है, लोगों के पास स्किल्स नहीं है, और कंपनी को ऐसे लोग चाहिए जिनके पास स्किल्स हो ताकि अपना टाइम बचा सके और अपने रिसोर्सेस बचा सके। सो जस्ट फोकस ऑन योर स्किल्स। सेकंड, अपने इनकम सोर्स को बढ़ाओ पार्ट टाइम वर्क करके। अब पार्ट टाइम से मेरा ये मतलब नहीं यार 2-5 हजार वाले चिंदी चोर काम करने लग जाओ, ओहो आज तो 2000 बढ़ गया सैलरी में, मजा आ गया, आहा। ना, मेरा ये मतलब नहीं है। आई मीन यार स्किल बेस्ड कोई वर्क करो, स्किल को अपने अंदर डेवलप करो, जैसे कि ब्लॉगिंग हो गया, डिजाइनिंग हो गया, राइटिंग हो गया, ऐप डेवलपमेंट हो गया, वेब डेवलपमेंट होगा कि, तो इसी स्किल सेट पर फोकस करो ताकि आप पर आवर लोगों को चार्ज कर सको, और जैसे आपकी स्किल बढ़ेगी तो फ्यूचर में आपका रेट भी और ज्यादा होगा। जैसे नजर घुमा कर देखो यार, मार्केट में ऐसे लोग बहुत सारे जो पर आवर 30 से 40 हजार तक अपनी सर्विसेज का चार्ज करते पर आवर ऐसे, लेकिन वो एक्सपर्ट्स होते हैं, मास्टर्स होते हैं अपने फील्ड के, जब वो यहाँ कर सकते तो आप क्यों नहीं। सो गूगल करिए, आपको बहुत से ऑप्शंस मिलेंगे, आपको क्या करना है क्या नहीं। सो उससे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कीजिए और शुरू हो जाइए।
सो आई होप आपको एम्प्लॉय का क्वाड्रेंट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें इनकम को कैसे जनरेट किया जाता है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ। सेकंड है सेल्फ एम्प्लॉयड। ये एक बहुत ही अमेजिंग क्वाड्रेंट है यार, और बहुत लोग, मैक्सिमम लोग इसी क्वाड्रेंट में काम करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा, कुछ लोग अपनी सर्विसेज का 30 से 40 हजार पर आवर चार्ज करते हैं, तो वो इसी सेल्फ एम्प्लॉयड वाले क्वाड्रेंट में आते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड वाले क्वाड्रेंट मतलब क्या? मेरा कोई बॉस नहीं, मैं खुद का बॉस हूँ। जब लोग अक्सर अपनी जॉब से थक जाते हैं तो वो इसी क्वाड्रेंट में आना चाहते हैं, और जो लोग खुद का अपना कुछ करना चाहते हैं तो वो भी इसी क्वाड्रेंट में आते हैं। बस जॉब में और इसमें फर्क क्या होता है? जॉब आप दूसरे किसी थर्ड पार्टी के लिए करते हो, और यहाँ पर आप खुद ओन करते हो अपनी जॉब को। जब मर्जी काम किया और जब मर्जी काम नहीं किया। अब देखते हैं इसमें कौन कौन आता है। जैसे डॉक्टर्स हो गया, उनका अपना एक क्लिनिक होता है, वो आते हैं सुबह 10 बजे और जाते हैं 2 बजे, फिर 2 से 6 आराम, फिर और आते हैं 7 बजे और 10 बजे घर चले जाते। एक परफेक्ट लाइफ है। और क्या? अगर लॉयर्स हो गया, कमीशन एजेंट हो गया, जैसे LIC पॉलिसीज वगैरह बेचते, जितना सेल जितना काम करेंगे उतना उनको कमीशन मिलेगा। और शॉप ओनर्स हो गए, स्मॉल शॉप ओनर्स, और फ्रीलांसर्स हो गए। सो एक परफेक्ट है यार। और कई बार ये लोग इसमें सेल्फ क्वाड्रेंट वाले, इसमें से कुछ लोग कई बार एक बिजनेसमैन से भी ज्यादा पैसा कमाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्किल्स। सो अगर आप अपना खुद का कुछ करना चाहते हो और आप लोगों के लिए काम नहीं कर सकते तो ये क्वाड्रेंट आपके लिए बेस्ट है। लेकिन इसमें काम करने के लिए आपको चाहिए स्पेशलाइज्ड स्किल। आप एक स्किल में मास्टर होना चाहिए, तभी आपकी वैल्यू बढ़ेगी और काम आपके पास और भी ज्यादा आएगा। सो आप एक कॉमन चीज देख रहे हो यार, जॉब में हो या इसमें, वो है स्किल्स। आप स्किल्स पे के मास्टर बनो जनाब। जब आपके पकड़ इस स्किल पर मजबूत होगी ना, तो आपके पास पैसा भी बहुत मजबूत आएगा। इनके पास और क्या बेनिफिट्स हो सकता है? इनके पास अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का फुल कंट्रोल होता है, और किसी के पास नहीं होता इनका कंट्रोल। और इसमें प्रॉब्लम्स क्या है? जैसे इसमें से सब कुछ आपको अकेले ही करना पड़ेगा, सेल्फ हैंडल करना पड़ेगा, जिसमें से कई बार आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो और बर्नआउट भी हो सकते हो। क्या चीजें आपको समझ आ रही है? तो आई होप आपको सेकंड क्वाड्रेंट भी समझ आ गया होगा। अब बढ़ रहे हैं हम अपने थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ। थर्ड जो क्वाड्रेंट है वो है बिजनेसमैन। अब इसमें भी बहुत लोग आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते और कर नहीं पाते। दे वांट टू बिकम अ बिजनेसमैन। लेकिन इसमें जो लोग होते हैं ना यार, वो एक सिस्टम को ओन करते हैं और लोगों को लीड करते हैं, और ये सिस्टम और लोग उस बिजनेस ओनर के लिए काम करते हैं। जब ये व्यक्ति ऑफिस नहीं भी जाता तब भी ये सिस्टम और लोग उसके लिए काम करते रहते हैं और वो ग्रो होते रहता है, अगर लोग और सिस्टम सही है तो। एग्जांपल, एक कारपेंटर है, ओके, और वो घर घर जाकर लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और ये समझता है कि उसका एक कारपेंटिंग का बिजनेस है। नहीं, वो गलत है। जब तक वो सेल्फ सर्विस कर रहा है तब तक वो सेल्फ एम्प्लॉयड वाले क्वाड्रेंट में आएगा। लेकिन इसने अपने अंडर और 10 कारपेंटर्स को हायर कर रखा है और उनको सैलरी प्रोवाइड कर रहा है और उनके प्रॉपर सिस्टम्स बनाए हुए काम करने के, तब जाकर ये एक बिजनेसमैन है। आप किसी भी करोड़पति का एग्जांपल ले लो, आप माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स को ले लो, आप अमेज़न के जेफ बेजोस को ले लो, आप टेस्ला के इलॉन मस्क को ले लो। उन्होंने हर एक कंपनी में, उन बिजनेसमैन ने एक सिस्टम क्रिएट कर रखे। ये खुद तो वहां बैठकर हर चीज हैंडल नहीं कर सकते ना यार। सो दे हैव क्रिएटेड द सिस्टम्स। लेकिन जनाब, इसके लिए पेशेंस चाहिए होता है, बहुत सब्र लगता है कंपनी को स्क्रैच से बिल्ड करके उसको खड़ा करने में। कई बार तो सालों लग जाते हैं कंपनी को स्क्रैच से बिल्ड करने में। बहुत पेशेंस चाहिए होता है, और हम में तो पेशेंस है ही नहीं। अगर हमारा बस चलता तो ये 9 महीने में होने वाले बच्चे को भी हम खींचकर 2 महीने में बाहर काट लेते। हमें तो पेशेंस है ही नहीं। तो अगर आपके पास पेशेंस है, आप सेक्रीफाइस कर सकते हो और आपको बिजनेस की समझ है, यू कैन गो फॉर दिस। वरना अगर आपको नहीं जाना तो जॉब वाला, एम्प्लॉय वाला और सेल्फ एम्प्लॉयड वाला क्वाड्रेंट बेस्ट है, क्योंकि किसी में पंगे लेने नहीं। इन्वेस्टर्स, ओहो, दिस आर द बिग प्लेयर्स। अब ये वो लोग होते हैं जो ऊपर बैठकर मक्खन खाते हैं और अपनी वेल्थ को बढ़ाते जाते हैं बिना कोई मेहनत किए। अब यहाँ पर 3 लोग हैं, ये एम्प्लॉय है, ये सेल्फ एम्प्लॉयड है और ये बिजनेसमैन है। ये दिन रात मेहनत करते हैं, जब जाकर इनके पास पैसा आता है। लेकिन ये बिना कोई मेहनत के इनका पैसा बढ़ रहा है,
और वो भी इनकी मेहनत पर इनका पैसा बढ़ रहा है, और यही असली पैसिव इनकम होती है। सो समझते हैं ये लोग ऐसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये अपने एसेट्स बिल्ड करते हैं जो कि इनके लिए पैसा प्रोड्यूस करता है। अभी एसेट्स क्या होते हैं ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप उस वीडियो को देखना। और एसेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एसेट समझ आ गया तो आपको बहुत कुछ समझ आ गया। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, देख लेना। हाँ, तो ये लोग अपने एसेट्स बनाते हैं जो इनके लिए इनकम को प्रोड्यूस करता है, जो पैसा प्रोड्यूस करता है, और फिर ये लोग इसी पैसे को काम पर लगाते हैं और ये पैसा और ज्यादा पैसा खींच कर लाता है, प्रोड्यूस करता है। सो पैसे से ही पैसा बनता है यहाँ पर। सो फिर ये लूप ऐसी ही चलती रहती है और इनकी वेल्थ जो है वो बढ़ती रहती है। अब देखिए ये लोग बड़ा गेम कैसे खेलते हैं। ये एक एम्प्लॉय है, ओके, और इसने बहुत मेहनत करके, बहुत स्ट्रगल करके एक कंपनी को बिल्ड किया है। अब ये एंटरप्रेन्योर क्या करता है, ये इन्वेस्टर्स के पास जाता है क्योंकि इसको पैसों की बहुत जरूरत होती है कंपनी को ग्रो करने। तो ये इन्वेस्टर बोलता है ठीक है, तुमको कितना चाहिए, बोलो 5 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ ले लो, चलो। और अपनी कंपनी का 15% ओनरशिप यानी 15% शेयर्स मुझे दे दो, और ये मान जाता है। फिर जैसा इसके पास पैसा आता है, इस एंटरप्रेन्योर के पास, ये और इसके जो एम्प्लॉयज है वो और दिन रात और ज्यादा मेहनत करते हैं और अपनी कंपनी को ग्रो करते हैं, तबकि ये घर पर आराम कर रहा है, सो रहा है। और अगर कंपनी की साइज बढ़ेगी, कंपनी की ग्रोथ होगी, तो इसने जो पैसा 15% शेयर एक्वायर किए 10 करोड़ लगाकर, तो इसका पैसा भी बढ़ेगा जब कंपनी बढ़ेगी। एग्जाम्पल, इसने 100 करोड़ की वैल्यूएशन पर 10 करोड़ लगाया और 15% स्टेक ओन कर लिया कंपनी का, और जब इनके पास इसका पैसा आ गया तो ये और भी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं ये लोग। और सिर्फ 5 साल में ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, इस कंपनी की वैल्यूएशन 100 करोड़ से बढ़कर 200 करोड़ हो जाती है। तो क्या इसका 10 करोड़ लगाए और 5 साल में 20 करोड़ नहीं हो गया? क्या आपको चीजें समझ आ रही है? और ये कई बार रिस्की भी होता है, और इनके पास रिस्क एनालिसिस होता है, तभी जाकर ये इन्वेस्ट करते हैं। तो ये लोग और कौन से एसेट्स बनाते हैं, जैसे ये शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं ये लोग, और ये लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, ये लोग रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं, और क्या ये लोग लॉन्ग टर्म शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं ताकि आने वाले सालों में 10 साल 20 साल में उस शेयर्स की वैल्यू कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाए। और ये लोग स्मॉल बिजनेसेस को एक्वायर करते हैं, मतलब छोटी जो कंपनी होती है उसको खरीद ही लेते हैं, और जब वो यूनिकॉर्न बन जाती है कुछ सालों में, उसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन हो जाती है, $1 बिलियन, तब उस कंपनी को बेच देते हैं और उससे एग्जिट मार लेते हैं। तो ऐसे एसेट्स बनाते हैं ये लोग जो इनके लिए इनकम को प्रोड्यूस करती है। सो आई होप आपको ऑल क्वाड्रेंट, सब क्वाड्रेंट, ई, एस, बी और आई क्वाड्रेंट बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, हर क्वाड्रेंट कैसे काम करता है और आपको किस क्वाड्रेंट में जाना है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सो ये वही चार्ट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। अब इसको समझते हैं हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले आपको ये काम करना है, आपको ऐसे चार्ट बनाना है अपने पेपर पर। ओके, और यहाँ पर जो लिखना है करंट जॉब लिखना है आपकी, मतलब आप करंट क्या कर रहे हो, आप कौन सी जॉब कर रहे हो करंट, या फिर कौन सा छोटा बिजनेस कर रहे हो। फिर यहाँ पर उसका रिलेटेबल वर्क लिखना है, फिर यहाँ पर एंटर इन न्यू डोमेन लिखना है, और यहाँ पर इन्वेस्टिंग लिखना है। अब रिलेटेबल वर्क में आप क्या कर सकते हो, अब जो काम आप यहाँ पर कर रहे हो उससे मिलता जुलता ही काम आप यहाँ पर कर सकते हो, या फिर अगर आपको ये काम नहीं करना है मिलता जुलता, तो आप टोटली डिफरेंट डोमेन में एंटर कर सकते हो और वहां पर कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो। और ये इन्वेस्टिंग तो मस्ट है, आप करो या ना करो यहाँ पर दोनों में से, लेकिन इन्वेस्टिंग मस्ट करनी है आपको। इसको एक एग्जांपल से समझते हो कि फॉर एग्जांपल आप एक डेवलपर हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, और एक कंपनी के लिए काम करते हो, और आपकी सैलरी समझ 20 to 30K पर मंथ है। तो आप रिलेटेबल वर्क क्या कर सकते हो, घर आने के बाद अपने क्लाइंट्स के लिए क्लाइंट्स बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हो, और उनके लिए एप्स और वेबसाइट डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो जिनकी उनकी जरूरत है। तो फिर आपको यहाँ से पार्ट टाइम इनकम मिलना स्टार्ट हो सकती है, और जैसे आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा वैसे आपके पास ऑर्डर्स आना और स्टार्ट हो जाएगी, जिससे आपकी इनकम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। या फिर अगर आपको ये नहीं करना, आप इससे थक चुके हो और टोटल डिफरेंट डोमेन में एंटर करना चाहते हो, तो आप डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हो एग्जाम्पल। और फिर यहाँ पर कुछ महीने देने के बाद, अच्छे से इस स्किल को डेवलप करने के बाद, इस सीखने के बाद फिर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और फिर यहाँ से अपनी इनकम को जनरेट करना स्टार्ट कर सकते हो, लाइक एडवर्टाइजिंग से, मार्केटिंग से, ब्लॉगिंग से, एक्सेट्रा। और फिर जब आपको यहाँ से पैसा आ रहा है तो फिर आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है पर मंथ, और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए 10 से 20 सालों के लिए आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है, ताकि फ्यूचर में आपकी पैसों की वैल्यू बढ़ सके और बढ़ती रहे। सो दैट्स इट, इतना ही फ्रेमवर्क है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा।
सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।